तो दोस्तों यूट्यूब माय चैनल यह यूपीपीएससी आरओ यूपी पुलिस यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं। फर्स्ट है, संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। सेकंड है, लोकसभा के सदस्यों से चुने जाते हैं। थर्ड है, राज्यसभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं। फोर्थ है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका आंसर सेकंड है। व्याख्या, प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं रखा जाता। 30 सदस्य जिनका चुनाव लोकसभा सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है और उसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष इन सदस्यों में से करते हैं जो सत्तारूढ़ दल का होता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। फर्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। सेकंड है, लोकसभा के अध्यक्ष को। थर्ड है, संसदीय मामलों के मंत्री को। या फोर्थ है, भारत के राष्ट्रपति को। तो इसका आंसर लोकसभा के अध्यक्ष को। व्याख्या, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। अध्यक्ष उससे संसद के पटल पर चर्चा के लिए रखता है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है। फर्स्ट है 60,000 रुपये। सेकंड है 75,000 रुपये। थर्ड है 90,000 रुपये। या फोर्थ है 3,50,000 रुपये। तो इसका आंसर 3,50,000, 3.5 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये प्राप्त होते हैं। राज्यपाल को वेतन 3.5 लाख रुपये प्रतिमाह है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। फर्स्ट है राजकुमारी अमृत कौर। सेकंड है पद्मजा नायडू। थर्ड है सरोजिनी नायडू। या फोर्थ है सरला अग्रवाल। तो इसका आंसर सरोजिनी नायडू है। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं विधानसभा के सदस्य से होते हैं या विधान परिषद के सदस्य से। थर्ड है, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। फोर्थ है, विधान परिषद में बहुमत दल का नेता होता है। तो इसका आंसर थर्ड है। व्याख्या, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। साधारणतः उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही यह कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किन से राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता। फर्स्ट है राज्यपाल। सेकंड है विधानसभा। थर्ड है विधान परिषद। या फोर्थ है मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर मुख्यमंत्री को नहीं माना जाता। विधान परिषद भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधानसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। विधानसभा तथा विधान परिषद मिलकर विधानमंडल कहलाते हैं। इसमें राज्यपाल भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उपचुनाव कराया जाता है 2 वर्ष बाद। सेकंड है 3 वर्ष बाद। थर्ड है 5 वर्ष बाद। या कभी भी। तो इसका आंसर कभी भी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। फर्स्ट है बैंकों में राष्ट्रीय की समाप्ति से। सेकंड है निर्वाचन सुधारों से। थर्ड है पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से। फोर्थ है चकमा समस्या से। तो इसका आंसर सेकंड है, निर्वाचन चुनाव सुधारों से है। गोस्वामी समिति का गठन वर्ष 1990 में किया गया था। इस समिति ने भारत में होने वाले चुनावों के संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव तथा सिफारिशें पेश की। समिति की सबसे प्रमुख सिफारिश यह थी कि किसी भी व्यक्ति को 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों पर चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाए तथा निर्दलीय उम्मीदवारों की जमानत राशि बढ़ाई जानी चाहिए। ऐसे सभी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त की जानी चाहिए जो 1/4 नहीं पा सके हों। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है।
फर्स्ट है अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग, सेकंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, थर्ड आंग्ल भारतीय समुदाय या फोर्थ उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर उपर्युक्त सभी है। व्याख्या अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एंग्लो इंडियन और पिछड़ी जातियों के हितों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 330 से 342 में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 330 और 332 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के बारे में है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या वहां की जनसंख्या के आधार पर होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड है प्रधानमंत्री, थर्ड लोकसभा अध्यक्ष या फोर्थ है गृह मंत्री। तो इसका आंसर राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति। व्याख्या पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय अहमदाबाद। तो इसका आंसर सेकंड है। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर किया। यही उन्होंने यह भी तय किया कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे। इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। फर्स्ट है लॉर्ड साइमन, सेकंड रॉलेट, थर्ड है आर.एच. डायर या फोर्थ है कर्जन वायली। तो आर.एच. डायर है। व्याख्या 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिए जाने के कारण भारी संख्या में लोग हताहत हुए एवं मारे गए। क्वेश्चन नंबर 13 है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? फर्स्ट है रॉलेट एक्ट, सेकंड है मॉन्टेस्क्यू एक्ट, थर्ड है हंटर आयोग या फोर्थ है कम्युनल अवार्ड। तो इसका आंसर फर्स्ट है। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी आंदोलन पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 14 है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए? फर्स्ट है लॉर्ड इरविन, सेकंड है लॉर्ड लिथगो, थर्ड है लॉर्ड वेवेल और फोर्थ है लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर फर्स्ट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 15 है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? फर्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन, सेकंड राजेंद्र प्रसाद, थर्ड एस राधाकृष्णन या फोर्थ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा। गांधी जी की मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। क्वेश्चन नंबर 16 है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? फर्स्ट है जस्टिस पार्टी, सेकंड है कम्युनिस्ट पार्टी, थर्ड है सोशलिस्ट पार्टी या फोर्थ है किसान सभा। तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। व्याख्या वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव आदि। नंबर 17 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? फर्स्ट है गया, सेकंड अमृतसर, थर्ड है बेलगाम, फोर्थ है कानपुर। तो बेलगाम में आयोजित किया गया था। व्याख्या महात्मा गांधी ने वर्ष 1924 में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। इस अधिवेशन में नरम दल को कांग्रेस में लाया गया तथा मुस्लिम लीग पुनः कांग्रेस से अलग हो गई। क्वेश्चन नंबर 18 है महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है? फर्स्ट है पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना, सेकंड है सत्याग्रह के उनके दर्शन की रूपरेखा, थर्ड है ब्रिटिश से अपने आप को स्वतंत्र कराने का भारतीयों से आह्वान, फोर्थ है ग्राम स्वराज की एक रूपरेखा। तो इसका आंसर फर्स्ट है। वास्तव में हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने जो भी कहा वह अंग्रेजों के प्रति द्वेष होने के कारण नहीं बल्कि उनकी सभ्यता के प्रतिवाद में कहा है। गांधी जी का
राज दरअसल एक वैकल्पिक सभ्यता का शास्त्र या ब्लूप्रिंट है। वह राज्य की सत्ता प्राप्त करने का कोई राजनैतिक एजेंडा या मैनिफेस्टो नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है। फर्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड महात्मा गांधी, थर्ड है लियो टाल्स्टाय, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1878 का वार्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? फर्स्ट है लॉर्ड रिपन, सेकंड लॉर्ड लिटन, थर्ड है लॉर्ड कर्जन, फोर्थ है लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड फर्स्ट है 1978 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया। 1878 ईस्वी में लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। इस एक्ट के अंतर्गत अनुचित प्रकाशन को रोकने के लिए मजिस्ट्रेटों को व्यापक अधिकार मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, चालुक्य राजा पुलकेशियन सेकंड को किसने पराजित किया? ए में है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, बी में है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, सी में है परमेश्वर वर्मन फर्स्ट और डी में है परातक परांतक फर्स्ट। तो नरसिंहवर्मन फर्स्ट।
थर्ड है 45 किलोमीटर है, फोर्थ है 47,050 किलोमीटर। तो इसका आंसर है सेकंड है। पृथ्वी की परिधि है 4007.017 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? फर्स्ट है बृहस्पति, सेकंड है मंगल, थर्ड यूरोपा और फोर्थ है चंद्रमा। तो इसका आंसर मंगल ग्रह है। मंगल पर पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? फर्स्ट है यूरेनस, सेकंड है बृहस्पति, थर्ड है शनि और फोर्थ है मंगल। तो शनि है। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? फर्स्ट है बृहस्पति ग्रह का उपग्रह, सेकंड है चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर, थर्ड है जल मार्ग से संपूर्ण ग्लोब का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला इटली का नाविक, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो यह चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। क्लेवियस सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत चांद क्रेटर में से एक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, डायमंड रिंग की घटना होती है? फर्स्ट है प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, सेकंड है प्रत्येक अमावस्या के दिन, थर्ड है सूर्य ग्रहण के दिन और फोर्थ है चंद्र ग्रहण के दिन। तो यह सूर्य ग्रहण के दिन होती है। डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के दिन घटित होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? फर्स्ट है वरुण, सेकंड है बृहस्पति, थर्ड है मंगल या फोर्थ बुध। तो बुध है। बुध सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है। बुध का 5.427 ग्राम सेंटीमीटर का घनत्व सौरमंडल में उच्चतम के दूसरे क्रम पर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मोह असंबद्धता स्थित है? फर्स्ट है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, सेकंड है ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच, थर्ड है मेंटल एवं कोर के बीच, या फोर्थ है आंतरिक मेंटल तथा बाह्य मेंटल के बीच। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? फर्स्ट है एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, सेकंड है कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, थर्ड है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, फोर्थ है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इसका आंसर शायद है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री पर खींची गई है। ग्लोब पर यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा। यह रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांशों रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती है। बाद में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम है। क्वेश्चन नंबर 39, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं जाती? फर्स्ट है दक्षिण अफ्रीका, सेकंड अर्जेंटीना, थर्ड है चिली और फोर्थ है फिलीपींस। तो इसका आंसर फिलीपींस है। मकर रेखा पर स्थित देश है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, चिली, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, नामीबिया, ब्राजील, पराग्वे और मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर 40 है, दूसरी या मोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि कुछ भूमि क्षेत्र एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। सेकंड है नाविकों के लिए अपनी घड़ी का समय समांजित करने को सुनकर बनाया जा सके। थर्ड है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जल यात्रा करने वाले नाविक कैलेंडर में दिवस का समंजन कर सके। फोर्थ 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम को सहावसानी बनाया जा सके। यहाँ ईस्ट और वेस्ट है। तो इसका आंसर फर्स्ट है। दूसरी अमोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। फोर्थ 160 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? फर्स्ट है मूल्य वर्धित विधि, सेकंड आय विधि, थर्ड है निवेश विधि या फोर्थ व्यय विधि। तो मूल्य वर्धित निधि है।
व्याख्या है, सामान्यतः राष्ट्रीय आय के मापन के लिए 3 विधियां प्रयुक्त होती हैं जो कि उद्देश्य और आंकड़े की उपलब्धता के आधार पर प्रयुक्त होती है। ये 3 विधियां, फर्स्ट उत्पाद विधि डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल द्वारा प्रतिपादित है। सेकंड आय विधि जिसे पीगू द्वारा। थर्ड है व्यय विधि जिसे डॉक्टर इरविंग फिशर द्वारा। उपयुक्त विधियों में से उत्पाद विधि को ही मूल्य वर्धित विधि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रीय आय है। फर्स्ट है निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद। सेकंड है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस प्रत्यक्ष कर। थर्ड है सकल घरेलू उत्पाद माइनस आयात। या फोर्थ है निवल घरेलू उत्पाद प्लस निर्यात। तो इसका आंसर निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद है। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। फर्स्ट है सरकार का वार्षिक राजस्व। सेकंड उत्पादन आयोग का योगदान। थर्ड है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अविशेष। फोर्थ है निर्यात में से आयात घटाकर। तो इसका आंसर सेकंड है उत्पादन आयोग को योगदान है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सी जीएनपी गणना की विधि नहीं है। फर्स्ट है आय उपागम। सेकंड व्यय उपागम। थर्ड है बचत उपागम। फोर्थ है अतिरिक्त मूल्य उपागम। तो इस बचत उपागम है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय आय की परिकलन निम्न में से एक छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता। फर्स्ट है सभी प्रकार की बचत का योग। सेकंड है सभी व्ययों का योग। थर्ड है सभी प्रकार की आय का योग। या फोर्थ है सभी प्रकार के निर्गतों का योग। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की राष्ट्रीय आय से सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है। फर्स्ट है बैंकिंग। सेकंड व्यापार। थर्ड विनिर्माण। या फोर्थ कृषि। तो विनिर्माण है। व्याख्या दिए गए विकल्पों में कृषि क्षेत्र प्राथमिक, विनिर्माण क्षेत्र द्वितीयक एवं बैंकिंग तथा व्यापार क्षेत्र अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। सामान्यतः भारत की राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का योगदान ज्यादा होता है। इसके बारे में क्रमशः द्वितीयक एवं प्राथमिक क्षेत्र का है, परंतु इस संदर्भ में विनिर्माण क्षेत्र उपयुक्त विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ई बैंकिंग में ई का अभिप्राय है। फर्स्ट है अनिवार्य बैंकिंग। सेकंड आर्थिक बैंकिंग। थर्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। या फोर्थ है विस्तार बैंकिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है। व्याख्या है, वित्तीय संस्थाओं द्वारा बैंकिंग भुगतान प्रणाली में समय, सहूलियत, लागत, व्यापार के स्वरूप आदि के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को विकसित किया गया है जिसे ऑनलाइन भुगतान प्रणाली कहते हैं। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग आदि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन बाजार समाशोधन मूल्य के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट है साम्य कीमत। सेकंड असंतुलन का कीमत। थर्ड है सेटेरसिस परिवश। फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में निम्न में से कौन सी आयरन और स्टील साला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। फर्स्ट भिलाई। सेकंड दुर्गापुर। थर्ड बोकारो। फोर्थ जमशेदपुर। तो जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा भारत में एक लघु उद्योग नहीं है। फर्स्ट चीनी कपड़ा उद्योग। सेकंड कपड़ा उद्योग। थर्ड पेट्रोलियम उद्योग। या फोर्थ है हथकरघा उद्योग। तो पेट्रोलियम उद्योग है। तो आज ये पूरा हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।